पढ़ेंगे पॉलिनेशन। क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पॉलिनेशन पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक्स जानना पड़ेगा। पहली बात तो ये पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन जो टर्म है ये किससे रिलेट करता है, प्लांट के कौन से प्लांट के बारे में हम लोग इसमें बात करते हैं। तो सबसे पहले जो प्लांट है वो है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म एक डिवीजन है, ठीक है। 10th वाले बच्चे लोग हो सकता है पहली बार सुन रहे हो। तो एंजियोस्पर्म को हम लोग कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट जो जिनके पास फ्लावर हो, राइट। और फ्लावर होगा तो वही फ्लावर आगे जाके फ्रूट में डेवलप होगा, ठीक है। तो मतलब ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर और फ्रूट होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं एंजियोस्पर्म। ये एक कैटेगरी समझ लीजिए आप लोग। तो अब हम लोग आते हैं पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन से पहले ये जो फ्लावर है ना, फ्लावर दो टाइप के होते हैं, ठीक है। फ्लावर दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सेस, ठीक है। तो एक होता है आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर और एक होता है आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, जैसे नाम में आप देख रहे यूनी मतलब एक, राइट। और बाई का मतलब हो गया दो, दो मतलब दो अलग अलग है। तो इससे ऑब्वियस हो जाता है यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही टाइप के सेक्सेस है, ठीक है। तो मतलब आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहां पे देखिए मैंने वर्ड क्या लगाया है, और का मतलब क्या हो गया, दोनों में से कोई एक रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। अब इसमें है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब दो हो गए, मतलब यहां पे दोनों रहेंगे, मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये क्लियर है, ये दोनों वर्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम में इसके एग्जांपल्स भी पूछते हैं, तो कम से कम एक या दो एग्जांपल जरूर याद रखें। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल आपको याद रखना है, एक पपाया हो गया इसका एग्जांपल, ठीक है। और एक आप याद रख सकते हैं वाटरमेलन। तो ये दो एग्जांपल आप लोग, और भी बहुत सारे एग्जांपल है बट आइडियली क्लास 10th के लिए दो एग्जांपल बहुत है। और बाइसेक्सुअल में जो सबसे फेमस एग्जांपल है हिबिस्कस, ठीक है। आप चाइना रोज भी लिखिएगा तब भी चलेगा, जो कि इसका कॉमन नेम है। और साथ में आप मस्टर्ड लिख सकते हैं, मस्टर्ड इज ऑल्सो अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो अब यहां पे सवाल आता है, सर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। जैसा भी हमने बोला कि फ्लावर का एक डायग्राम हम लोग बना लेते हैं पहले। तो देखिए एक मैं नॉर्मल सा डायग्राम बना रहा हूं जो आप एग्जाम में बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा इसको बोलते हैं स्टाइल, और इसको बोलते हैं हम लोग ओवरी। तीन पार्ट हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये तीनों मिला के हैं आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखो फीमेल का सिंबल हम लोग ऐसे दे सकते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ फीमेल। तो इसको हम लोग बोलते हैं गाइनोशियम। जो सबसे कॉमन मिस्टेक होता है गाइनोशियम लिखने में, यहाँ पे ई छूट जाता है बच्चों से, ये ध्यान रखिएगा। और आपको ये वर्ड सही नहीं लग रहा है तो आप इसको बोल सकते हैं पिस्टिल। ये इजी वर्ड है, पिस्टिल बोल लीजिए। अगर आपको पिस्टिल बोलने में भी दिक्कत हो रहा है तो एक वर्ड और है इसके लिए, कार्पल, CARPEL, कार्पल। तो आप ये तीनों में से कोई भी वर्ड बोल सकते हैं। कंपिटिटिव एग्जाम में भी ये बहुत बार पूछा जाता है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से हैं। तो ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम लोग इसी में बना लेते हैं। ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एंथर, ANTHER। और ये जो है आपका है, ये है फिलामेंट। तो ये दोनों मिला के हैं आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और मेल का सिंबल हम लोग ऐसे देंगे, ठीक है। इसका नाम हम लोग देखिए, इसके भी दो नेम है। इसको हम लोग या तो बोलते हैं एंड्रोशियम, ठीक है, या फिर हम लोग एक नाम बोल देते हैं इसका स्टेमन। तो जनरली स्टेमन बच्चे लिखते हैं, ये थोड़ा सा इजी है। तो स्टेमन, पिस्टिल। तो ये हो गया हमारा डायग्राम रिप्रोडक्टिव पार्ट का। इसके अलावा फ्लावर में क्या होता है, बिल्कुल आप साइड से, आपको भी पता है कि यहाँ पे साइड से पेटल्स होते हैं, ठीक है। और ये पेटल्स कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं, ठीक है। पेटल्स का दूसरा नाम है कोरोला, जो कि साइंटिफिक नेम है कोरोला।
और इसके नीचे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो एक कवर्ड पार्ट रहता है ग्रीन कलर का। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे ग्रीन कलर का पार्ट रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं सेपल, ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कैलिक्स। तो ये दोनों बायोलॉजिकल टर्म है, कैलिक्स एंड कोरोला, सेपल एंड पेटल, ठीक है। और इसी के बेस में अगर आप इस सेपल को हटा के देखिएगा तो ये पूरा जो फ्लावर है ये सिचुएटेड रहता है एक बेस पे, इसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस। तो ये थैलेमस आपको ऐसे दिखेगा नहीं, क्योंकि इसको बाहर से अगर आप देखिएगा तो इस पे आपके सेपल्स रहते हैं, ऊपर से कवर्ड रहता है। तो थैलेमस इज द बेस ऑफ द फ्लावर, या फिर हम लोग इसको एक और नाम बोलते हैं रिसेप्टेकल, ठीक है। और रिसेप्टेकल आपको जरूरी नहीं एग्जाम में दोनों नाम लिखना, जो आप कंफर्टेबल है आप वो लिख सकते हैं। तो ये फ्लावर का डायग्राम आपको क्लियर है, ठीक है। अब इसी में हम थोड़ा सा और डिटेलिंग कर लेते हैं पॉलिनेशन का। तो पॉलिनेशन दो टाइप का है, ठीक है। अब ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये डायग्राम बाइसेक्सुअल फ्लावर है, क्योंकि देखिए मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। इसी ओवरी के अंदर रहता है ओव्यूल, ठीक है, और इसी एंथर के अंदर रहता है पॉलन ग्रेन। तो अगर आपको ये वर्ड्स भी दे रहा है कि पॉलन ग्रेन किसको बिलोंग करता है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बिलोंग करता है, और ओव्यूल किसको बिलोंग करता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बिलोंग करता है, ठीक है। इसके डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी देख सकते हैं। तो पॉलिनेशन की अगर बात की जाए तो पॉलिनेशन दो टाइप का है, सेल्फ पॉलिनेशन और एक बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो नाम से ही पता चला सेल्फ वर्ड, आप सेल्फी वर्ड आप जानते हैं, सेल्फी सब लेते हैं। तो सेल्फ का मतलब होता है कि जिसमें आपको किसी की और की जरूरत ही नहीं है, मतलब आप खुद से खुद को, है ना, पॉलिनेट कर रहे हैं। तो ये पॉलिनेशन होता क्या है, इसका सिंपल से हम लोग बोलते हैं, एक डेफिनेशन है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विदिन सेम प्लांट। मतलब एक प्लांट के अंदर ही पॉलन का ट्रांसफर हो रहा है। मतलब जैसे कि ये एंथर, यहां से पॉलन निकला और ये निकल के किधर चला गया, इसके स्टिग्मा पे। तो देखिएगा, मान लीजिए एक ही फ्लावर है ना, ये एक ही प्लांट में होगा। तो देखिए ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम, ये कौन सा है, एंथर, टू स्टिग्मा। और यहां साथ में जो की पॉइंट है, विद इन द सेम प्लांट। सेम प्लांट याद रखिएगा, सेम प्लांट में दो चीजें बनती है, दो केसेस बनते हैं, या तो सेम फ्लावर में होगा, है ना, या फिर डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट। बात तो सेम ही है, इसलिए तो मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया, आपका फोकस जो होना चाहिए वो होना चाहिए सेम प्लांट है कि नहीं, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन, जस्ट सेम डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये तो एकदम सेम रहेगा, बट अब यहां पे लिखेंगे बिटवीन डिफरेंट प्लांट बट सेम स्पीसीज, ठीक है, डिफरेंट प्लांट बट सेम स्पीसीज। ये इंपॉर्टेंट है कि प्लांट डिफरेंट हो सकता है बट स्पीसीज सेम रहेगा। तो जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जा रहा पॉलन ग्रेन, तो इसको हम लोग कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। बाकी अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और इसका जो नेक्स्ट आपको पढ़ना है टॉपिक आप वो मेंशन कीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको भी पढ़ाऊंगा। शॉर्ट ही रखेंगे वीडियो को, ठीक है। थैंक यू।